नमस्कार। कई बार आपने देखा होगा कि जीवन के प्राथमिक दौर में किसी इंसान का अपना अलग प्रकार का रुझान होता है और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है उस व्यक्ति का ही बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा, बिल्कुल डिफरेंट रुझान हो जाता है। ऐसा क्यों है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति था जो अपने प्राथमिक दौर में, अपने टीनेज में, अपने 20s में उसका रुझान धर्म अध्यात्म के प्रति नहीं था। लेकिन जैसे वो अपने एज में आगे बढ़ने लगा, वो व्यक्ति पूजा पाठ करने लगा, उसका मन धर्म अध्यात्म, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ में लगने लगा। इसका क्या रीजन होता है? यह रहस्य आपके नवमांश कुंडली में छिपा हुआ है। नवांश कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो आपके डेस्टिनी को दर्शाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लग्नेश आपके नवांश कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं और उसका क्या फल आपके जीवन में उदित होगा। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे पास से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि D1 चार्ट क्या है और D9 चार्ट क्या है। D1 मतलब कि आपकी लग्न कुंडली, जो आपका बर्थ चार्ट है वह D1 चार्ट है। और इस कुंडली से हम यह देख सकते हैं कि आप वास्तव में हैं क्या, आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपका जो जन्म हुआ है, आप किस किस प्रकार के ट्रेट्स लेकर जन्म लिए हैं, यह आपके लग्न कुंडली से पता चलता है। लेकिन आप अल्टीमेटली कहां पहुंचने वाले हैं? मान लीजिए आप बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन हो सकता है आप अपने 20 साल बाद बहुत सुंदर ना दिखें या फिर उससे भी अधिक सुंदर दिखने लग जाए। हो सकता है आप अभी नॉलेजेबल ना हो, लेकिन अभी से 20 साल बाद हो सकता है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाए। तो यह जो संभावना है, यह संभावना D9 चार्ट में छिपी होती है। आप कहां तक पहुंचने वाले हैं, आपकी क्या डेस्टिनी है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, कहां तक आपको पहुंचना है, यह आपका नवांश कुंडली दर्शाता है। और इसी नवांश कुंडली में यदि हम यह देख सकें कि हमारा जो लग्नेश है, जो हमारे लग्न कुंडली में जो हमारा फर्स्ट लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस के जो स्वामी हैं, वह D9 चार्ट में किस भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, इससे हमें अल्टीमेटली यह ज्ञात हो सकता है कि हमारा रुझान किस ओर हो जाएगा। मान लीजिए लग्न कुंडली में आपके लग्नेश 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा धर्मी स्वभाव का होगा, धर्म कर्म के कार्य को करने वाला होगा और पूजा पाठ, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ के प्रति इनका मन लगेगा। अब किस प्रकार के ग्रह हैं, उस प्रकार से इनका अपना फल में चेंजेस आएगा, बट जो एक बेसिक फल है वो हम ये देख सकते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि D9 चार्ट में आपके जो लग्नेश है, फर्स्ट लॉर्ड जो है लग्न कुंडली के, मान लीजिए आपका सेजिटेरियस लग्न है, धनु लग्न है, धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो इन्हीं बृहस्पति को हमें आपके नवांश कुंडली में देखना है कि वो किस भाव में स्थित है। इससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपका अल्टीमेटली किस ओर रुझान हो जाएगा। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि बृहस्पति मान लीजिए 9th हाउस में बैठे हुए हैं और आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश कुंडली में बृहस्पति आपके कर्म स्थान में पहुंच गए, आपके 10th हाउस में बैठ रहे हैं। तो इसका क्या फल होगा? इससे हम यह समझ सकते हैं कि जातक का रुझान अपने प्राथमिक जीवन में धर्म अध्यात्म, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अपने गुरु पिता की ओर होगा। और जैसे जैसे जातक का एज बढ़ते जाएगा, जातक उसी ज्ञान को लेकर 9th हाउस से लिए हुए ज्ञान को लेकर 10th हाउस में प्रोपोगेट करेगा, उसे फैलाएगा। जो उसने ज्ञान अर्जन किया है 9th हाउस में रहकर, उस चीज को फैलाने का काम 10th हाउस में करेगा, या फिर अपने कर्म स्थान में उस चीज को दर्शाएगा। या फिर हम यह भी समझ सकते हैं कि जातक कर्म प्रधान हो जाएगा। पहले जातक
उच्च ज्ञान को ध्यान देने वाला था। पहले जातक धर्म अध्यात्म, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसको सीख करने वाला था, उस पर विश्वास करने वाला था। और 10th हाउस में जाकर अब जातक के लिए प्रधानता हो गई है कर्म। अब जातक कर्म प्रधान हो जाएगा क्योंकि 10th हाउस कर्म स्थान है। तो इसी प्रकार से हम कुछ विश्लेषण लेकर आए हैं जिसमें हम D9 चार्ट में आपके लग्नेश कहां पर स्थित है, किस भाव में स्थित है और उसका क्या फल होगा, इस विषय पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपके लग्नेश कोई भी ग्रह हो, किसी भी भाव में स्थित हो, पर अब यह D9 चार्ट में जिस भाव में स्थित हो रहे हैं उसका क्या फल होगा, वह हम बात करने जा रहे हैं। यदि आपके लग्नेश D9 चार्ट में फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे जातक का रुझान अपने हेल्थ के प्रति हो जाएगा। ऐसे जातक हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। इनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनका सेल्फ स्टीम रहेगा, इनका आत्मसम्मान रहेगा। ऐसे जातक अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देंगे और सेल्फ रेस्पेक्ट इनके लिए सर्वोपरि रहेगा। लेकिन ये जीवन में बाद में जाकर होगा। नवांश कुंडली या तो विवाह के बाद खुल जाता है या फिर नवांश कुंडली 36 ईयर के बाद कंप्लीटली खुल जाता है। मतलब कि अब लग्न कुंडली आपके ऊपर पूर्ण रूपेण काम नहीं करेगा, अब नवांश कुंडली भी काम करेगा। लग्न में मान लीजिए बहुत दयनीय स्थिति हो, लेकिन नवांश कुंडली में स्थिति में सुधार आ रहा है, तो यह हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एज बीतेगा जातक का, वैसे वैसे उस स्थिति में जातक का सुधार आने वाला है। तो इस प्रकार से हमें फल समझना है। मान लीजिए D9 चार्ट में आपके लग्नेश सेकंड हाउस, मान लीजिए D9 चार्ट में आपके लग्नेश सेकंड हाउस में स्थित हो रहे हैं, तो ऐसे जातक का रुझान या फिर प्रायोरिटी इनका फैमिली होगा, इनके वैल्यू सिस्टम होंगे। ऐसे जातक अपने जो संस्कार है उस ओर बढ़ने लगेंगे। जैसे जैसे इनका एज बीतेगा, अपने संस्कार, अपने फैमिली के द्वारा जो स्थापित संस्कार है उस ओर जातक का रुझान होगा। जातक अपने एसेट्स, बैंक बैलेंस के ऊपर ध्यान देने लगेंगे। थर्ड हाउस में यदि आपके लग्नेश बैठ रहे हैं D9 चार्ट में, तो ऐसे जातक का मेन पर्पस रहेगा स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि D9 आपके डेस्टिनी को दर्शाती है। मेन पर्पस स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और यंगर सिबलिंग्स के प्रति आपका रुझान होगा, आपका मन लगेगा और लर्निंग, माता, ये सभी चीजें हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं। फोर्थ हाउस में यदि आपके D9 चार्ट में आपके लग्नेश बैठ जाएं, तो यह हम समझ सकते हैं कि ऐसे जातक बहुत ज्यादा आराम प्रस्त हो जाएंगे अपने आगे के जीवन में। ऐसे जातक का रुझान अपनी माता जी के प्रति, अपने मदरलैंड, अपने मातृ भूमि के प्रति हो जाएगा, अपने पैतृक संपत्ति के प्रति हो जाएगा और ऐसे जातक बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे। फिफ्थ हाउस में यदि आपके लग्नेश बैठ रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, हम D9 के ऊपर बात कर रहे हैं। D9 चार्ट में यदि आपके लग्नेश फिफ्थ हाउस में बैठ जा रहे हैं, तो ऐसे जातक पूजा पाठ करने वाले हो जाते हैं। आपके लग्नेश कहीं पर भी स्थित हो, मान लीजिए आपके लग्न कुंडली में 6th हाउस में आपके लग्नेश थे, तो आप डेली रूटीन वर्क से जूझते हुए नजर आएंगे। लेकिन D9 चार्ट में आपके लग्नेश, वही लग्नेश जो आपके लग्न के स्वामी थे, लग्न कुंडली के, वही लग्नेश यदि 5th हाउस में बैठ जाए, तो आप अब पूजा पाठ करने वाले हो जाएंगे, आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो जाएंगे, नॉलेज के प्रति आपका रुझान होगा और नॉलेज सीख करना आप चाहेंगे, नॉलेज फैलाना चाहेंगे। स्पेकुलेशन गेन्स के प्रति भी आपका मन लगेगा। 6th हाउस में यदि आपके लग्नेश बैठ जाएं, तो डेली रूटीन वर्क और ड्यूटीज आपके लिए सर्वोपरि हो जाएगा। आपकी जो ड्यूटीज है, जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे आप पूर्ण रूपेण निभाने के प्रति लग जाएंगे और आपका रुझान भी उसी ओर हो जाएगा। साथ ही साथ स्मॉल लोन्स, डिजीजेस, ये सभी चीजें हम 6th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस में यदि आपके लग्नेश बैठ जाए, तो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार, इन सभी चीजों के प्रति आपका अप्रोच हो जाएगा अपने जीवन में। और जैसे जैसे आपके एज में बढ़ोतरी होगी, वैसे ही वैसे आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर प्रकार से निभा पाएंगे,
पार्टनरशिप को बेहतर प्रकार से निभा पाएंगे और आपका रुझान अपने बिजनेस की ओर लगेगा, बिजनेस डेवलपमेंट की ओर लगेगा। यदि आपके लग्नेश D9 चार्ट में 8th हाउस में बैठ जाएं तो ऐसे जातक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भी चीज था आपके लग्न कुंडली में जिस भी भाव में आपके लग्नेश बैठे थे, मान लीजिए आपके लग्नेश 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठे थे, लेकिन नवांश कुंडली में अब आपके 8th हाउस में बैठ रहे हैं, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा हार्डशिप से होकर गुजरते हैं। हो सकता है प्राथमिक जीवन में ऐसे जातक का बहुत ही अच्छा भाग्य होगा, बहुत ही ज्यादा ऐसे जातक सक्सेस होंगे, लेकिन इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर जाने वाला रहेगा और हार्डशिप से होकर, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से होकर ऐसे जातक गुजरेंगे और तब जाकर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 8th हाउस से हम स्पिरिचुअलिटी को भी समझते हैं, साथ साथ अकल्ट मिस्टिसिज्म को भी समझते हैं। तो जिस प्रकार के भाव में आपके लग्नेश थे पहले आपके लग्न कुंडली में, उस प्रकार से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मान लीजिए 9th हाउस में थे, 5th हाउस में थे, तो ऑलरेडी आप ज्ञान से कनेक्टेड थे, तो अब आपका रुझान अकल्ट की ओर, तंत्र की ओर होगा, मिस्टिसिज्म, यौगिक क्रियाओं के प्रति होगा। लेकिन मान लीजिए आपके लग्नेश 6th हाउस में थे और अब 8th हाउस में आ रहे हैं D9 में, तो ऐसे जातक हो सकता है काम वासना से ग्रसित भी हो जाएं। 12th हाउस में थे और अब 8th हाउस में आ रहे हैं, तो ऐसे जातक पाप कर्मों से लिप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें फल समझना चाहिए। 9th हाउस में यदि आपके लग्नेश पहुंच रहे हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि ऐसे जातक का रुझान हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ के प्रति होगा, गुरु और गुरु के टीचिंग्स के प्रति होगा। ऐसे जातक अपने गुरु की भक्ति करने वाले रहेंगे तथा ऐसे जातक के अंदर भी भक्ति भाव प्रचुर मात्रा में भर जाएगा जैसे जैसे इनका एज आगे की ओर बढ़ेगा। यदि आपके लग्नेश 10th भाव में आ रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म आपके लिए मेन मोटो ऑफ लाइफ हो जाएगा, क्योंकि D9 आपकी डेस्टिनी को दर्शाती है। आप अपने फादर बॉस के प्रति बहुत ज्यादा वफादार हो जाएंगे और कर्म प्रधानता आपके जीवन का मेन एम रहेगा। जो आपकी ड्यूटीज है, जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सभी चीजों के प्रति आप बहुत ज्यादा सजग हो जाएंगे, आपका रुझान अधिक हो जाएगा। बात करेंगे 11th हाउस। यदि आपके लग्नेश D9 चार्ट में 11th हाउस में स्थित हो रहे हैं तो ऐसे जातक अपने बड़े भाई बहन, अपने एल्डर सिबलिंग्स के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। इनका रुझान अपने मित्रगण के प्रति बहुत ज्यादा रहता है, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, और ऐसे जातक अपने सोसाइटी में अच्छे स्थान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के वेल बीइंग के प्रति आप अपने जीवन में वर्कआउट करते हैं और आपका रुझान अधिक हो जाता है सोसाइटी के प्रति, सोशल लाइफ आपका अधिक बढ़ जाता है। मान लीजिए आपके लग्नेश पहले 12th हाउस में थे, इनके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं थी, तो ऐसे जातक थोड़ा सा आइसोलेटेड प्रकार के रहने वाले थे। लेकिन अब D9 चार्ट में आपके लग्नेश 11th हाउस में आ जा रहे हैं, तो इससे यह पता चलता है कि आप अब सोशल में घुलना मिलना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार यदि आपके लग्न स्थान में कोई ग्रह है और वह ग्रह D9 में जहां जा रहा है, उस हिसाब से भी हम फल को समझ सकते हैं। बात करेंगे 12th हाउस। यदि आपके D9 चार्ट में आपके लग्नेश 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कर सकते हैं अपने जीवन में। जैसे जैसे इनका एज बढ़ेगा ऐसे जातक आइसोलेटेड होने लग जाएंगे, या फिर ऐसे जातक बहुत अधिक स्पिरिचुअल बीइंग हो जाएंगे, फॉरेन प्लेसेस विजिट करने वाले होंगे, फॉरेन लैंड विजिट करेंगे और फॉरेन लैंड एक्वायर भी करेंगे। दान कर्म करना, डोनेशन करना इनकी वृत्ति में आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फल समझ सकते हैं आपके लग्न कुंडली के लग्नेश D9 चार्ट में किस भाव में स्थित है तो उसका क्या फल होगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।